रुक करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से, जहां पाक की एक नापाक हरकत सामने आई है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की एक नापाक हरकत सामने आई है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में ड्रोन की मूवमेंट देखी। बार फिर से ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी का प्रयास किया है। इसके बाद बीएसएफ ने कई राउंड फायरिंग भी की। बीते कई दिनों से इस तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि इस दौरान बीएसएफ ने कई राउंड फायरिंग भी की। बीते दिनों भी जब ड्रोन की मूवमेंट देखी गई थी, तब बीएसएफ ने ड्रोन पे फायरिंग कर उसे नीचे गिराया था, जिसके बाद कई किलो हेरोइन मिली थी और 11 एफए, 12 एफए और 24 गांवों के एरिया को सील किया गया है। रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बीते कई दिनों से इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं और आज फिर एक बार ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल ऋषभ, पाकिस्तान अपने नाकाब मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लगा रहता है और राजस्थान से सटती इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अब पाकिस्तान का जो मूवमेंट है, यानी उसके तस्करों का जो मूवमेंट है, वो काफी बढ़ भी चुका है। हम बीते अगर एक साल की बात करें तो वहां लगातार इस तरह की हरकतें होती आई है और बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी एक ड्रोन जो है वो जीरो लाइन तक आ पहुंचा और उसके बाद में बीएसएफ के सजग प्रहरियों ने उसके ऊपर फायर खोला और उस ड्रोन को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। अब ये ड्रोन जो आया था, ये यहाँ पर किस मंसूबे से आया था? क्या ये नशा सप्लाई करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था? और इसने अगर नशा यहाँ पर फेंका है, यानी हेरोइन के कुछ पैकेट फेंके हैं, तो वो कौन से इलाके में फेंके गए हैं? इन तमाम बातों को लेकर बीएसएफ जो है अलर्ट मोड पर है। सर्च अभियान वहां पर चल रहा है। साथ ही स्थानीय पुलिस को इन्वॉल्व किया गया है। श्रीकरणपुर के एसएचओ और डीवाईएसपी तक सूचना पहुंची है और पुलिस दल भी वहां पर जीरो लाइन इलाके में पहुंचा है। आसपास के जो ग्रामीण हैं, मुखबिर तंत्र जो है, जो कि बीएसएफ के लिए काम करते हैं, उन्हें भी सूचित किया गया है और एक नाकेबंदी समूचे इन 2-3 गांवों में करवाई गई है कि कहीं इस ड्रोन के जरिए हेरोइन के या नशीले पदार्थों के पैकेट भारतीय क्षेत्र में फेंके गए हैं या नहीं फेंके गए हैं। ये सर्च अभियान के बाद में पता चलेगा। आधिकारिक पुष्टि अभी तक बीएसएफ ने इस चीज की नहीं की है, क्योंकि अगर लोकेशन और एग्जैक्ट वक्त सार्वजनिक होता है तो कहीं न कहीं नशे के सौदागर जो हैं उनको एडवांटेज मिलता है और यही कारण है कि फिलहाल इस बात की तो सूचना पुख्ता हो चुकी है कि ड्रोन का मूवमेंट रात को बॉर्डर पर हुआ है और जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने फायरिंग की है, परंतु आगे अभी जो कार्रवाई चल रही है, जो सर्च अभियान चल रहा है, उसका खुलासा होना शेष है। जी ऋषभ। रवि, अभी बीते दिनों की बात करें तो एक ड्रोन की मूवमेंट हुई थी, जिसके बाद 2 तस्कर भी पकड़े गए थे, जिनकी क्रेटा गाड़ी में भी फायरिंग की थी उसके बाद पुलिस ने और बीएसएफ ने। तो इस तरह के तस्करों को, यानी कि जो अपने भारतीय सीमा के जो लोग हैं, तस्कर हैं, इन पर भी लगाम कसनी जरूरी हो गई है।
निश्चित रूप से ऋषभ, तस्करी के लिए दोनों तरफ के एलिमेंट्स जिम्मेवार हैं। पाकिस्तान अपने नाकाब मंसूबों को उनको सफल करने का प्रयास करता रहता है और हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से तस्करों का एक नेटवर्क पंजाब में खास तौर से काम कर रहा है, उन्होंने पंजाब में चूंकि सघन आबादी वाला इलाका हो चुका है, वहां पर खेती भी जीरो लाइन के पार होती है और गंगानगर का ये जो नगी और श्री गंगानगर वाला इलाका है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर खेती के हिसाब से रिच है इलाका और जीरो लाइन के उस पार जाकर भी हमारे इलाके में भी खेती की जाती है और इसी बात का फायदा जो है पाकिस्तान तस्कर उठाने की गाहे बगाहे कोशिश करते रहते हैं। पिछले साल 1.5 साल से जो मूवमेंट रहा है पाकिस्तान के इन तस्करों का, उसमें निश्चित रूप से भारतीय तस्करों की भी भूमिका है और बीएसएफ ने यहाँ पर कई बार कार्रवाई करके इन अंजाम जो ये तस्करों का है इनको धूल भी चटाई है, परंतु ये कोशिशें जारी रहती है और इनको रोकने की कवायद भी हमारे सजग प्रहरियों के द्वारा जारी रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ड्रोन पर फायर किया गया है, ड्रोन को हो सकता है नुकसान भी पहुंचा हो और ड्रोन वापस पाकिस्तान भी ना लौट पाया हो सकता है वो कहीं क्रैश हुआ हो। इन तमाम बातों की जो पड़ताल है वो बीएसएफ के द्वारा, खुफिया एजेंसियों के द्वारा की जा रही है, आसपास के ग्रामीणों को भी मदद दी जा रही है और हो सकता है इस घटना का खुलासा जो है वो भी शाम तक हो जाए कि यहाँ पर क्या नशीले पैकेट फेंके गए हैं और क्या यहाँ के जो इंडियन तस्कर हैं वो भी क्या पुलिस की पकड़ में आ पाए हैं या नहीं। जी, तो रवि, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो भारतीय सीमा के अंदर ही जो हमारे ही देश में जो हमारे देश को खोखला करने काम कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो गई है। अब बिल्कुल इन तस्करों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है और पंजाब हो या पश्चिमी राजस्थान के ऐसे ये जो चिन्हित तस्कर हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।